सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेत् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते, सुप्रभातम। ढेर सारा धन्यवाद आप सभी लोगों का, और सभी लोगों का स्वागत है आज के योगा में, प्रारंभिक योगाभ्यास में। आज खास तौर से कुछ ऐसे इवेंट के बारे में, कुछ ऐसे आसनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसे आसन है जिनको करने से पहले जरूरी है कि उनका अभ्यास हम लोग सही तरीके से करें। तो जितना अच्छी तरीके से आप अभ्यास करेंगे उतना ही बढ़िया आपका काम चलता रहेगा और उतना ही अच्छा शरीर का एक बहुत बढ़िया पोस्चर बनता रहेगा। तो आप धीरे धीरे आप शरीर के अंगों को, शरीर के जॉइंट्स को, शरीर के मसल्स को धीरे धीरे करके आप अपना खींचतान करते रहें। और उसके साथ में जैसे मर्जरी आसना हो गया, मर्जरी आसन करने से आपको सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉलम जो है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। लचीलापन के साथ साथ आपके डाइजेशन जो सिस्टम है, यानी कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो गई, आपके गैस की प्रॉब्लम, पैनक्रियाज की दिक्कत, मेटाबॉलिज्म, ये सारा का सारा जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और खूब बढ़िया सा संचालित होने लगता है। और आपको पता ही है कि जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया अगर अच्छी तरीके से हो रही है तो हमारा पूरा मस्तिष्क तक बिल्कुल हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर से जितने विकार हैं वो धीरे धीरे करके एक मल और मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल जाता है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे इस प्रकार के आसनों को आप करते रहें और आप इससे जो भी फायदे हैं उनको संपूर्ण तरीके से आप लेते रहें। मर्जरी आसन करने से आपके पेट की चर्बी भी धीरे धीरे करके कम होती है, और शुगर के पेशेंट के लिए भी सबसे अच्छा होता है कि इंसुलिन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर उत्पन्न होने लगती है और ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम होने लगती है। धीरे धीरे करके आप अपने शरीर के हिस्सों को खींचतान करते रहिए ताकि आपका जो शरीर है वो विकार रहित हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो है आपका स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन काल में जितने भी रत्न जो होते हैं उन सभी रत्नों में हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया और सबसे अव्वल तरीके का रत्न माना जाता है। क्योंकि हमारा जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम किसी भी काम को करने में बिल्कुल सक्षम रहते हैं, और हमारा अगर शरीर ठीक नहीं है तो फिर तो दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप धीरे धीरे करके आप इस प्रकार से अपने शरीर को हल्का हल्का खींचतान आप करते रहें, क्योंकि खींचतान करने से क्या होता है कि शरीर के जितने भी हिस्से पुर्जे हैं वो धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, और आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर एक प्रॉफिट मिलता है और लाभ मिलता है, जो स्वास्थ्य के रूप में आपके शरीर के हिस्से को बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटॉक्सिफाई कर देता है। आप इनको आराम से अपना लगे रहें और करते रहें, और इससे होने वाले जितने भी स्वास्थ्य लाभ है उसको संपूर्ण तरीके से आप लेते रहें। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि योग जो है वो केवल वर्ड नहीं है,
योग साधना है, योग एक नियम है जो इसको आप अच्छी तरीके से और अनुशासनात्मक तरीके से अगर आप करते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है वो संपूर्ण तरीके से आपको मिलता रहेगा। और अगर आप संपूर्ण तरीके से मिलता रहेगा, और अगर आप बढ़िया तरीके से आप और नियमित तौर से अगर नहीं करते हैं तो आपको उतना बढ़िया लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम अर्थात योग जो है अनुशासन है। योगा सचित्त वृत्ति निरोध, योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। भुजंगासन जब भी करते हैं आप सांस लेते हुए ऊपर जाएं, धीरे 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 धीरे, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आए। कोशिश करें कि आपके जो पैर हैं दोनों, ये दोनों पैर बिल्कुल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हों और इसका जो खिंचाव है वो बाहर की तरफ रहे। धीरे धीरे सांस को लीजिए और आसमान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी कि हमारे शरीर के, हमारे मन के अंदर जो अनावश्यक जो भंवर जाल उत्पन्न होता है, उस भंवर जाल को निरोध यानी उसको रोकने का काम जो है वो योग करता है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर से अष्टांग योग में इसकी व्याख्या किया है कि सबसे पहले जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, और उसके पहले जो आपके समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, विभूतिपाद, ये जितने भी पाद हैं उनको संपूर्ण तरीके से उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आप सबसे पहले नियम का और यम का, उसके बाद आसनों का, और उसके बाद और सारी चीजों का जितना है उसको आप बढ़िया तरीके से आप फॉलो करते रहिए, और उसके जितने भी फायदे हैं उनको संपूर्ण तरीके से आप लेते रहिए। क्योंकि किसी भी काम को करने का एक शेड्यूल होता है, यानी एक तरीका होता है। तरीके को अगर बढ़िया से आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है और हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। अगर आपके पेट में पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है तो आप अर्धमत्स्यांद्रासना, जो इस प्रकार से जो किया जा रहा है, अर्धमत्स्यांद्रासन अगर आप करते हैं तो उसमें आपको पैनक्रियाज की समस्या जो है धीरे धीरे करके वो दूर होने लगती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं अगर हैं उसमें आप गोमुख आसन कर लीजिए। गोमुख आसन करने से आपके गर्दन और आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित, जिससे आपको रीढ़ की हड्डी को खींचतान करने में और उसको अच्छा एक एक्सरसाइज देने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। कोशिश करें कि आपकी ऊपर वाली जो केहूनी है और नीचे वाली जो केहूनी है वो दोनों एक सीध में हो, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी। आसनों को जब भी आप करते हैं तो उसमें थोड़े समय के लिए ठहराव दीजिए। दूसरी तरफ से कर लीजिए, इसको ठहराव दीजिए 5 से 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो ठहराव जब आप देंगे उससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। सांसों की गति का इसमें जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप आसन को करते हैं तो उसमें आपका जो ब्रीथ है
वो शरीर में खींचतान के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे खींचते हैं सांस को भरिए, जैसे छोड़ते हैं सांस को छोड़ दीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। शशांक आसन कर लेते हैं। शशांक आसन भी आपको बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया फायदा देने वाला आसन है। आपके घुटने उठने में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करके वो दूर होने लगती है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आप जमीन पे जाएं और नाक तो लगाना ही है, उसके साथ साथ आपका जो सीना है यानी चेस्ट को जमीन इस प्रकार से कोशिश करें कि आपकी जो हिप है वो हिप उठे ना, आपकी एड़ी से सटा हुआ हो, और नीचे जाने के बाद कुछ समय तक आप विराम दें और अपने ब्रीथ को यानी आपकी सांसों की जो गति है उसको नॉर्मल करते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही और भी ढेर सारे आसनों से हम अवगत कराते रहेंगे और आपको ढेर सारा स्वास्थ्य लाभ देते रहेंगे। इसमें सावधानियों की अगर बात करें तो देखिए, ये आसन या इस प्रकार के आसनों को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित हो, या फिर हार्ट डिजीज हो, या फिर शरीर के अंदर कोई इंजरी हो रखी हो, बड़ा ऑपरेशन हो रखा हो। ऐसे लोगों को इस प्रकार के आसनों को करने से बचना चाहिए, या फिर किसी योग चिकित्सक की सलाह से ही इस प्रकार के आसनों को आप करें। तो धन्यवाद ढेर सारा आपको, और आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।